किसका किया जाता है? त्याग किन वस्तुओं का किया जाता है? जो मेरी नहीं है। किसका त्याग किया जाता है? जो मेरी नहीं है। निश्चय की दृष्टि से देखा जाए तो आत्मा के अलावा कुछ भी मेरा नहीं है। जो छूट जाता है वो मेरा नहीं है, और जो मेरा है वो छूटता नहीं है। जब इस जन्म से अगले जन्म में जाओगी तो क्या जाएगी? आत्मा जाएगी, है ना? तो हम बड़ा गर्व करते हैं, मैंने ये त्याग कर दिया, मैंने वो त्याग कर दिया, मैंने इतना छोड़ दिया। होता है ना, छोड़ने के बाद में मन में भावना आती है हमारा आलू का त्याग है, हमारा रात्रि भोजन का त्याग है, हमने तो इतने करोड़ रुपए दान दिए, हमने तो ऐसा किया। मन में भावना आती कि नहीं आती? लेकिन जरा शांति से बैठ के सोचो तो पता चलेगा मैंने जो छोड़ा है वो मेरा था ही नहीं। मैंने जो छोड़ा है वो मेरा था ही नहीं। अब आपने जन्म लिया, जब जन्म लिया था तो साथ में क्या लाए थे? अरे बोलिए ना। कुछ भी नहीं लाए थे, शरीर आया था। शरीर के अलावा हमारे साथ कुछ नहीं आया था, भाग आया था साथ में। फिर धीरे धीरे बड़े हुए, पढ़े लिखे, फिर इसी दुनिया से सोना चांदी कपड़ा मकान दुकान सब इकट्ठे किए। कहाँ इकट्ठे किए? यहीं इकट्ठे किए ना। और क्या कहने लगे? मेरा है। क्या कहने लगे? मेरा है। लाए थे क्या साथ में? नहीं लाए थे। फिर कहाँ मिला? यही मिला। अब यहाँ मिली हुई चीज को कह रहे मेरा है। कौन सी चीज को? मिली हुई चीज को। ठीक है, तुमने थोड़ी सी मेहनत कर ली, तुमने थोड़ी सी दौड़ भाग कर ली, थोड़ा सा भाग काम कर गया, पुण्य काम कर गया, तो मिल गया तुम्हें। मिला है, मेरा नहीं है। मिली हुई चीज मेरी। बोलिए होती है क्या? लोग क्या कहते? दहेज मिला है। ये नहीं कहते दहेज कमाया है। कभी किसी ने कहा कि दहेज कमाया है? क्या कहते हो? मिला है। तो मिला है का मतलब होता है मेरी नहीं है। ठीक है, मिल गया तो ठीक है, मैंने कमाया नहीं है। जिस चीज को कमाता है कहता मेरा है, और जो मिला हुआ होता है वो मेरापन उसमें कम होता है। तो संसार में जितनी वस्तु है वो आपको यहाँ पर मिली है या जन्म से साथ में लाए थे? मिली है। फिर उसके बाद जब जाओगे इस शरीर को छोड़कर तब ये वस्तुएं ये रह जाएंगी। अच्छा, तो बीच में यदि छोड़ दी तो क्या कहते हो? मैंने त्याग किया है। क्या कहते हो? मैंने त्याग किया है। अहंकार आता है, मैंने त्याग किया है। ऐसा होता कि नहीं होता? हाँ, जबकि छूटना तो कल नहीं तो आज नहीं तो कल तो छूटना है। तुम नहीं छोड़ोगे तो भी छूटना। यदि छूट गई तो त्याग नाम नहीं पाएगी। तुमने जीते जी छोड़ी तो उसका नाम त्याग है। जीते जी छोड़ी तो उसका नाम त्याग है। और मरने के बाद छूटे वो तो सबके छूटती है। कोई मर कर के देता है, कोई दे कर के मरता है। क्या? कोई मर कर के देता है, कोई दे कर के मरता है। और ज्ञानी और अज्ञानी में यही अंतर हुआ करता है। ज्ञानी और अज्ञानी में यही अंतर हुआ करता है। तो बात चल रही है समता की, है ना? मान अपमान में समता रखना। अब जो वस्तु छूटने वाली है तो उस वस्तु के प्रति मन में ये भाव बना लेना, ये आज नहीं तो कल छूटेगी। जब मन में भाव बन जाएंगे तो मकान वही रहेगा, दुकान वही रहेगी, बच्चे वही रहेंगे, परिवार वही रहेगा। लेकिन मन में एक आपने क्लू डाल दिया, आपने मन में एक
चिंतन छोड़ दिया, मन में एक सोच विचार बना लिया कि ये सब कुछ तो छूटने वाला है, कुछ भी मेरा नहीं है। जब ये मन में भाव आ गया तो उन वस्तुओं के प्रति जब लड़ने की भावना आएगी तो क्या होगा, समता रहेगी। अरे काय को लड़ना, छूटना तो है ही। हम आज लड़के ले भी लेंगे तो कल छोड़ के ही जाना है? कितने बड़े बड़े आदमी कोरोना में गए कि नहीं गए? धन और पैसा किस काम आया? हो सकता है उस धन पैसे के लिए उसने कितना लड़ाई की हो, झगड़ा किया हो, कितने दूसरों की हत्या भी करी हो, और वो धन वहीं का वहीं पड़ा रहा और वो चला गया। तो दिमाग में एक सोच विचार रखना कि छूटना तो है क्या, फिर आपके मन में समता बड़ी जल्दी आ जाएगी। आपके मन में लड़ाई झगड़े कम आएंगे। आपके मन में फिर उस वस्तु के प्रति या उस व्यक्ति के प्रति जो भावनाएं पकड़ने की हो रही थी, फिर वो भावनाएं नहीं रहेंगी, है ना। अरे काहे को लड़ना है, थोड़ी सी जिंदगी है, छोटी सी जिंदगी है, क्यों लड़ना है। अरे शांति से रहो, तुम भी शांति से रहो और हम भी शांति से रहें, मत लड़ो, कोई बात नहीं है। और मुंह से बोलो, और अरे भाई बेटे क्या करना है, जो कल छूटना है वो आज छूट जाए, कोई बात नहीं है। तो उसके दिमाग में भी ये विचार आ जाएगा, हाँ मम्मी सही कह रही है। भले सुन के तुरंत नहीं मानेगा वो, तुम सोचो वो एक बार में मान जाएगा तो एक बार में नहीं मानेगा, लेकिन जब चर्चा में रोज निकलता रहेगा, अरे बेटा जो कल छूटना है वो आज छूट गया, कोई बात नहीं है। कभी कभी घाटा पड़ जाता है, तब भी लोग बड़ी टेंशन करते हैं, बड़ा परेशान होते हैं, है ना। एक व्यक्ति थे, तो बहुत पुरानी बात है कि उन्होंने मतलब बहुत गरीब थे और उनकी पूंजी थी मात्र, उस समय की बात है, मात्र 1000 रुपये पूंजी थी। जिस समय पर घी जो है 50 रुपये किलो आता था। कितने रुपए किलो? 50। अब कितना आ रहा है? 500, 800। अब 50 रुपये और 800, अब कीमत समझ जाओ आप, उस समय 1000 रुपये की क्या कीमत रही होगी। तो अब उसके पास में 1000 रुपये थे। मस्त रहता था कि मेरे पास 1000 रुपये की पूंजी है, मेरे पास तो कितने रुपए हैं? 1000 रुपये। गाँव में रहते थे, गाँव में खर्चा भी कम होता था, गांव में ज़्यादा पैसों की ज़रूरत भी नहीं पड़ती है, सब्जी भाजी घर में हो जाती है, गाय दूध घर में निकल जाता है, हैं मसाले भी लेन देन में, तू मेरे से गेहूं ले ले, मैं तेरे से मसाला ले लेता हूँ, शैम्पू लगाते नहीं है, साबुन लगाते नहीं है, मोबाइल वो चलाते नहीं है, तो वहाँ खर्चा भी नहीं होता है। वहाँ तो 100-500 रुपये में महीना आराम से निकल जाता है, और वो भी फालतू का खर्चा हो तो। और दतौन क्या करते हैं, जो नीम का पेड़ है सामने, उसकी डाली तोड़ी तो दतौन हो गई, और उनके दांत तुम्हारे कोलगेट के से ज़्यादा बढ़िया रहते हैं, मजबूत भी रहते हैं और चमकते भी ज़्यादा हैं। तो वहाँ किसी चीज़ का कोई खर्चा ही नहीं रहता, वहाँ तो आराम से ज़िंदगी निकलती है। यहाँ तो कमाने की टेंशन, इतना खर्चा है, इतना खर्चा है, इतना। बोली शहर वाले बेचारे 50,000 रुपये महीने का खर्चा यदि होगा तो 50,000 तो उन्हें कमाना ही कमाना है, फिर उसके बाद थोड़ा और यदि बचत करनी है तो उसके लिए कमाना है, फिर कुछ बैंक में कुछ खोल रखे हैं, क्या कहते हैं उसको, जिसमें बचत खाता नहीं, अरे वो भरते हैं ना, क्या कहते हैं, हर महीने पैसा देते हैं जिसमें, अरे LIC, हाँ वो याद आई मुझे, बीमा। अब मुझे तो मेरा तो काम ही नहीं पड़ता, तो मैं तो शब्द ही भूल जाती हूँ इनके। तो अब उसमें भी भरना, बीमा भी भरना है, अब ये भी करना है, वो भी करना है। तो एक व्यक्ति को वर्तमान में शहर में रहने वाले व्यक्ति को कम से कम 60-70 हजार रुपये महीने तो कमाना ही पड़ता है। अब 60-70 हजार कमाने के लिए उसे कितनी मेहनत करनी पड़ती है। और गांव वालों में समता भी है, अपनी नीम की दतून तोड़ी, कर ली, अपना मोटा खाया, मोटा पहन लिया, कपड़े साल में एक बार बनवा लिए, आधे कपड़े पहन के घूमते रहते हैं, जब कभी शादी होता है, ब्याह होता है तो कपड़े पहन लेंगे, और जूता चप्पल भी वो नहीं पहनते हैं, मिट्टी के मकान होते हैं, तो बड़े आराम की जिंदगी जीते हैं, उनके मन में कोई दिमाग में टेंशन नहीं होती है।
और उनका स्वास्थ्य भी ज्यादा ठीक रहता है शहर वालों से। शहर वालों का जितना स्वास्थ्य, जितने डॉक्टर के पास शहर वाले जाते हैं इतने गांव वाले नहीं जाते हैं। तो गांव की जिंदगी एक अलग जिंदगी, जो प्रकृति से जुड़कर जीते हैं। इतनी ठंड भी होती है तो ऊपर तो वो शॉल ओढ़ लेंगे, नीचे से सारे पैर धोती में खुले रहेंगे और घूमते रहेंगे, आराम से खेत भी चले जाएंगे, सारा काम भी कराएंगे। यहाँ तो नीचे पजामी चाहिए, फिर उसके ऊपर एक और चाहिए, फिर उसके ऊपर एक और चाहिए। यही है ना, जितने शरीर को पालते पोसते हैं ये उतना ज्यादा उसे परेशान करता है ना। तो बात चल रही है समता की, कि शहर में जो लोग रहते हैं उन्हें, उनके अंदर समता नहीं होती है, क्योंकि उनने इतनी ज्यादा हेडिक पाल रखी है कि उनका खर्चा निकालना है। और गांव वालों में समता है, ठीक है भाई दतौन कर ली बहुत अच्छा है, कपड़े भी, अभी यहाँ तो कपड़ों की होड़ है, ये नहीं ये वाले चाहिए, और पड़ोसी ने ये पहन लिए और हमारे रिश्तेदार ने ये पहन लिए, तो अब ऐसा नहीं ऐसा चाहिए, उससे अच्छा चाहिए, अब दोस्त के पास मोबाइल है तो मुझे भी मोबाइल चाहिए। तो गांव की जिंदगी और शहर की जिंदगी में बहुत फर्क है, बहुत फर्क है, और खर्चे में बहुत भारी अंतर है। यदि अभी भी अपना खर्चा कम करना चाहते तो गांव में जाके आराम से रहो, कोई टेंशन नहीं है। थोड़ी बहुत तो गृहस्थी संबंधी थोड़ी बहुत होती है, लेकिन जितनी शहर वालों को होती है उतनी गांव वालों को नहीं होती है। तो समता, त्याग, त्याग के बाद समता आती है। किसके बाद में? त्याग के बाद में समता आती है। मन में ये विचार चलते रहे, क्या लाए हैं क्या ले जाना है। तो गांव की जिंदगी और शहर की जिंदगी में बहुत फर्क है, बहुत फर्क है, और खर्चे में बहुत भारी अंतर है। यदि अभी भी अपना खर्चा कम करना चाहते तो गांव में जाके आराम से रहो, कोई टेंशन नहीं है। थोड़ी बहुत तो गृहस्थी संबंधी थोड़ी बहुत होती है, लेकिन जितनी शहर वालों को होती है उतनी गांव वालों को नहीं होती है। तो समता, त्याग, त्याग के बाद समता आती है। किसके बाद में? त्याग के बाद में समता आती है। मन में ये विचार चलते रहे, क्या लाए हैं क्या ले जाना है। घाटा भी पड़ जाए तो यही विचारता, ठीक है भाई जो होगा तो ठीक है देखेंगे। तो वो व्यक्ति जो था, जो जिसके पास 1000 रुपए थे, अब वो बड़ा खुश था कि मेरे पास तो मेरी पूंजी कितनी है, 1000 रुपये। मेरी दुकान, वैसे तो मेरी दुकान है, मकान भी घर का है, और 1000 रुपये मेरे पास में पूंजी के रूप में बड़ा खुश था। कुछ दिनों के बाद उसने बड़ी ज़्यादा मेहनत करी तो उसकी पूंजी 10,000 रुपये हो गई। कितनी हो गई? 10,000। अब कुछ दिनों के बाद में किसी ने 8,000 रुपये उसके खा लिए, तो अब वो 24 घंटे टेंशन में रहने लगा। तो जब टेंशन में रहने लगा तो उससे पूछा, भाई क्या हो गया? बोले मैं तो गरीब हो गया। क्या हो गया? मैं तो गरीब हो गया, बहुत परेशान हूँ। एक व्यक्ति ने मेरे 8,000 रुपये खा लिए हैं। बोले तू गरीब कैसे हो गया? पहले जब तेरे पास 1,000 रुपये थे तब तो तू बड़ा आदमी था, आज तेरे पास 2,000 है तो भी तू गरीब कैसे हो गया? और पहले तो तेरे पास 1,000 थे तब बड़ा खुश था, तुझे कोई टेंशन नहीं थी, और आज तेरे पास 2,000 पूंजी है, दुकान है, मकान है, फिर भी तो तुझे टेंशन कैसी हो रही? बोले नहीं, मुझे तो बड़ा घाटा पड़ गया। मतलब चीज आ जाए और फिर चली जाए तो टेंशन। क्या? चीज आ जाए चली जाए, पहले नहीं थी तो कोई दिक्कत नहीं थी, नहीं थी तो खुश था, आराम से रह रहा था, लेकिन आ गई ना, अब आने के बाद चली गई, अब परेशान है। यह है संसार का सुख, ये है संसार का सुख कि मैं आ जाए और फिर चली जाए। अभी आप यहाँ बैठे हैं, प्रवचन सुन रहे हैं, सुख मिल रहा है? मिल रहा है। अब इस सुख को कोई खत्म कर सकता है? भाई यहाँ से बाहर गए, वो बात अलग। अभी बैठे बैठे कोई खत्म कर सकता है क्या? नहीं कर सकता है। आराम से बैठे सुन रहे हैं, सुख मिल रहा है। इसमें ना तो धन की जरूरत है, ना घाटा होता है, ना इसमें नुकसान होता है, ना इसमें कोई गरीबी आती है। प्रवचन सुनने में कुछ होता है क्या? नहीं, इसमें तो आपके खाने की थाली कोई छीन रहा है, ना आपके कोई कपड़े चुरा रहा, कुछ हो रहा है क्या? नहीं ना, यहाँ कुछ भी नहीं हो रहा है, फिर भी सुख मिल रहा है। लेकिन संसार का सुख कैसा है? थोड़ा है सुखी है, थोड़ा और आ गया चला गया दुखी हो गए।
ये संसार का सुख है। यदि मन में ये विचार किया जाए, ठीक है भाई जितना है बहुत है, इससे ज्यादा क्या करना है, पेट भरने को बहुत है, और जो है सो ठीक है, जो है ठीक है, और ऐसा विचार करके यदि घर में रहा जाए तो आधी टेंशन तो अपने आप कम कर सकते हैं, कोई दूसरा कम नहीं करेगा। तुम्हारी टेंशन तुम्हें ही कम करनी पड़ेगी। और किसी किसी को टेंशन लेने की बहुत आदत होती है, बहुत आदत होती है? एक बहन जी थी तो वो अपनी सासू की बात बताने लगी। बोले मेरी सासू को चौके में जाने की, रसोई में घुसने की इतनी आदत है कि कोई काम ना भी हो ना, कोई काम ना भी हो तो भी 4 बार तो होके ही आ जाती हैं। इधर की गिलास इधर रख देंगे, इधर की कटोरी इधर रख देंगे और लौट के आ जाएंगे, कोई काम ना हो तो भी। उन्हें दिन भर उनके दिमाग में क्या घूमती है, भाई जो जहां जा रहा है उसे कौन लेके जा रहा है, दिमाग। शरीर तो अपने आप जाएगा नहीं, दिमाग में आया कि रसोई में चलना है तो शरीर फिर उठ के उसके साथ गया, यही है ना। तो उसके दिमाग में क्या घूम रही है 24 घंटे, रसोई घूम रही है। एक व्यक्ति था, बोले हमारे पिताजी को दुकान की इतनी टेंशन रहती है कि जब वो रात को ताला लगा के आते हैं तो 2 बार देखने जाते हैं मैंने ठीक से बंद किया कि नहीं किया, जबकि लगाते समय भी वो देखते होंगे, लेकिन उसके बाद भी दिमाग में रहता है कोई चोर ना आ जाए, कोई ताला ना तोड़ ले, फिर जाके देखेंगे, फिर जाके देखेंगे। कम से कम रोज का काम था कि 2 बार तो दुकान में जाकर ये देखना है कि ताला सही लगा है कि नहीं लगा है। जिस दिमाग में भगवान रहने चाहिए, जिस दिमाग में धर्म का ज्ञान रहना चाहिए, जिस दिमाग में परमात्मा रहने चाहिए, जिस दिमाग में आत्म कल्याण की बात रहनी चाहिए, उस दिमाग में जाने कौन कौन बस गया है। और परमात्मा रहेगा तो सुख रहेगा कि दुख रहेगा, सुख रहेगा। और दुनिया भर को घुसा लिया तो क्या रह रहा है, अरे बोलिए ना, तो क्या रह रहा है, परमात्मा नहीं है दिमाग में तो क्या रह रहा है, दुख रह रहा है। यदि परमात्मा रहेंगे दिमाग में तो घर मतलब सुखी किससे होते हैं, शरीर से या दिमाग से, किससे सुखी होते हैं। जैसी सोच बनाओ वैसे विचार आने लगते हैं, और जैसे विचार आने लगते वैसे सुख और दुख की अनुभूति होने लगती है। ऐसे ही है ना, जैसे विचार आते हैं वैसे सुख और दुख की अनुभूति होने लगती है। तो जठे दिट्ठी बठे पिट्ठी यही मोक्ष की चिट्ठी। जहां दृष्टि है वहां पीठ कर लो सुखी। अकेले मतलब एक व्यक्ति है, अब वो पीछे सूरज है और वो इधर मुंह करके खड़ा हुआ है, मतलब पीठ सूरज की तरफ है और इधर मुंह करके खड़ा हुआ है। और उसे परछाई से बड़ा डर लग रहा है, वो जानता नहीं कि परछाई क्या होती, चाहे वो आजकल बच्चे भी बहुत डरते हैं कई बच्चे। अब वो जो परछाई से बहुत डर रहा है, अब परछाई को मतलब सोचता है मैं भागूंगा तो ये परछाई भाग जाएगी, और वो बहुत दौड़ता है, बहुत दौड़ता है। वो जितना दौड़ता है वो परछाई उतनी आगे दौड़ने शुरू कर देती है। अब वो समझते नहीं कि ये मेरी परछाई है। अब उसने किसी ने कहा भाई क्या हो गया, क्यों भाग रहा है, बोले ये देखो ये सामने है, इसको भगा रहा हूँ, ये भाग ही नहीं रही है, मैं जितना भाग रहा हूँ ये साथ ही साथ है मेरे। तो बोले एक काम कर, बोले क्या करो, बोले तू अपना मुंह जो है इस साइड में कर। उसने किया, बोले परछाई भाग गई, बोले भाग गई। बस यही संसार के दुख दूर करने का इतना ही इलाज है, बस इतनी सी मेहनत करनी पड़ेगी, इससे ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं है। मानाप मान समता स्वमता वितन्य। जैसे ही आपने दृष्टि को इधर घुमाया समता आनी शुरू हो जाएगी, और जहां समता आनी शुरू हो जाएगी वहां क्या होगा, सुख आ जाएगा। जहां समता है वहां सुख है, और जहां समता नहीं है विषमता है वहां दुख है। और घर गृहस्थी के इतने काम है, बस जिसने स्वयं पर मेहनत नहीं करी उसने अपना जीवन अच्छा नहीं बनाया, और जिसने स्वयं पर मेहनत कर ली है वो अपना जीवन अच्छा बना सकता है। तो ध्यान स्वयं करना पड़ेगा, है ना, सामायिक स्वयं करनी पड़ेगी।
और जो भी माला जाप है अभी करते तो हो, लेकिन जैसी करनी चाहिए वैसी नहीं करते हो। तो वो भी यदि ध्यान से करना है तो कोई दूसरा कराएगा तब होगा, या हमें खुद करना पड़ेगा? हमें खुद करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? और जो स्वयं के द्वारा करने के अभ्यास में आ गया है वो समझना उसने बहुत बड़ी विजय प्राप्त कर ली है। जिसने स्वयं के भावों को पकड़कर स्वयं के अनुसार अपने भावों को चलाना सीख लिया है, समझना उसने दुनिया में बहुत बड़ी विजय प्राप्त कर ली है। तुम अपने घर वालों पर जीत प्राप्त करना चाहते हो, घर वालों को अपने वश में रखना चाहते हो, लेकिन अभी आप विजेता नहीं हो, अभी आप विनर नहीं हो। आप विनर तब बनोगे जब आपके विचार आपके अनुसार चलेंगे। क्या? आपके विचार आपके अनुसार चलेंगे। अभी तो चल रहे हैं, जो आ गया तो तुमने सोच लिया, जो दिमाग में आता जा रहा है तुम सोचते जा रहे हो। रोटी बना रहे हो विचार चल रहे हैं, झाड़ू लगा रहे हो विचार चल रहे हैं, सो रहे हो विचार चल रहे हैं, बात करते हुए विचार भी, जो विचार आते जाते हैं वो मुंह से निकलते जाते हैं। अभी आप जो आपका दिमाग जो चल रहा है ना, आप चला नहीं रहे हो, अभी चल रहा है। यदि हम अपना दिमाग स्वयं चलाना शुरू कर दें तो आपके अंदर एक बहुत बड़ी शक्ति पैदा होगी, आपके अंदर एक बहुत बड़ा ज्ञान पैदा हो गया और आप एक बहुत बड़े विजेता हो गए। तो मेरी बात आपकी समझ में? अरे बोलिए ना, आ गई? जोर से बोलिए ना, आ गई? और जोर से बोलिए, बोलिए आ गई। मैं 3 चीजें बोलूंगी, आपको कहना बड़ा ही महत्व है। चलिए आप लोग शब्द बोले, मैं महत्व बोलूंगी। घर में तात का, भोजन में भात का, तीर्थंकर में मुनि सुव्रत नाथ का। हिंदी में मात्रा का, स्कूल में छात्रा का, आपकी तीर्थ यात्रा का। अब शब्द बोलिए आप। शब्द तो होंगे, आप दिन भर तो बोलते रहते हो। बम्बई, महीनों में मई का, रजाई में रुई का और आने वालों में बम्बई का। स्वर्ग, गणित में वर्ग का, गोत्र में गर्ग का और मनुष्यों के लिए स्वर्ग का। रामगंज मंडी, दिखाने में झंडी का, रेल को दिखाने में झंडी का, झंडी में डंडी का और आने वालों में रामगंज मंडी का। और बस एक ही शब्द था तुम्हारे पास। हाँ बोलिए बोलिए। मुनिराज, महलों में ताज का, बजाने में साज का और हमारे दर्शन करने के लिए मुनिराज का। और देखने के लिए नेत्र का, किसान में खेत का और दर्शन करने में सिद्ध क्षेत्र का। निधियों में माणवक का, विद्वानों में चाणक का और कल पदम प्रभु भगवान के गर्भ कल्याणक का। माता जी का वो तो आप बताएंगे ना, माता जी का। हाँ माता जी का आप बताएंगे, मैं कैसे बताऊंगी। बाग में फूल का, वृक्ष में मूल का और बच्चों के लिए स्कूल का। बीज में बोने का, कमरे में कोने का और बच्चों की छुट्टी होने का। कर्म के हरने का, त्याग के वरने का और बच्चों के घर में पढ़ाई करने का। कौशाम्बी, अच्छा। नाम में बाबी का, नाम में बाबी का और ताले की चाबी का और भगवान पदम प्रभु के जन्म नगरी कौशाम्बी का। रोटी में घी का, गर्मी में शिकंजी का और तीर्थों में समय शिखर जी का। अब डालते ज्यादा हो और अच्छी बातें निकालते कम हो, है ना? इसलिए तो नहीं आ रहा है। इंदौर वाले तो रोज आते हैं जाजपुर। अंगली में पोर का, जिले में महापौर का और आने वालों में इंदौर का।
महिलाओं में कड़ा का, भोजन में बड़ा का और आने वालों में भीलवाड़ा का, गाने में सुर का, नृत्य में नूपुर का और आने वालों में जमशेदपुर का, रिश्तों में ससुर का, पशुओं में खुर का और आने वालों में जयपुर का, फूल में कली का और तपस्या में बाहुबली का और आने वालों में दहली का, देवों में असुर का, पशुओं में खुर का और आने वालों में जबलपुर और नागपुर का, राउल केला। अच्छा, बर्तनों में बेला का, बेला होते हैं ना कटोरा को एमपी में बेला बोलते हैं। बर्तनों में बेला का, करने में तेला का और आने वालों में राउल केला का, होने में गदगद का, सरस्वती मंत्र में बदवत का और आने वालों में सनावत का। बोलिए 24वें भगवान की। पहले शुरू में गए थे तो हमने वहाँ भगवान को वहाँ उसमें थैले के अंदर देखा था। फिर उसके बाद में हमने भगवान को ये खिड़की के अंदर वहाँ ऐसा ही था उसके अंदर देखा। फिर उसके बाद में हम भगवान के दर्शन करने आए तो हमने जाजपुर जहाँ माता जी ने जमीन ली थी वहाँ उसके दर्शन करे। फिर हमें रात में सोने की इच्छा हुई तो हमें वहाँ रात में सोने की इच्छा नहीं हुई तो वहाँ की कमेटी के आदमी इतने अच्छे थे, उन्होंने हमें एक धर्मशाला में कमरा दिया, हम वहाँ बहुत अच्छे तरह से सोए। सवेरे हमने उठ कर वहाँ पे शांति धारा भी करी, बहुत अच्छा लगा। माता जी ने कहा कि हाँ रोज आओ, यहीं भोजन करके जाना, यहीं रहना। उस मुनीश्वरनाथ भगवान का इतना अतिशय हो गया कि हम आज देखते देखते उसके आंखों से भी हम उनको देख मतलब छूटता नहीं हमारी आंखों से। वहीं बैठे रहो, वहीं मंदिर में बैठे रहो, वहीं देखते रहो, वहीं रहो। इतना अच्छा लगता है कि कभी भी जाओ, दर्शन करो, पाठ करो, पूजा करो। माता जी ने जब वो बनाया पंच कल्याण हुआ वहाँ पर भी हमने शांति धारा करी, बहुत अच्छा लगा, बहुत ये रखा। इतना अच्छा होता है कि जाते रहो, महीने में एक आधे बार दर्शन करते रहो। आज इतना अच्छा भारत में माता जी ने इतना अच्छा बना दिया कि एक नारी होते हुए भी हम इतना ये करते हैं कि माता जी इतना अच्छा मतलब जो क्षेत्र आज भारत के अंदर में कहीं भी नजर नहीं आता, इतना जल्दी इतना अच्छा जहाज का जैसा ये आकार लेकर माता जी ने इतना सुंदर अतिशयकारी ऐतिहासिक क्षेत्र बना दिया। उसकी हम प्रशंसा करते ही रहेंगे, करेंगे। सुंदर क्षेत्र आज तक देखने को नहीं मिला। इतने कम समय में इतना बढ़िया इतना बढ़िया क्षेत्र बना के दिया है जिसकी कोई कल्पना नहीं की जा सकती। में जहाज के आकार का मंदिर दुनिया भर में मात्र एक ही है। इसके अलावा जहाज जैसा मंदिर कहीं दुनिया में नहीं। अद्भुत और आश्चर्यजनक, आश्चर्यकारी जो अतिशय क्षेत्र तैयार हुआ है वह अतिशय क्षेत्र सारी दुनिया में विख्यात हो चुका है। तीर्थ क्षेत्र हमारी धरोहर होते हैं और तीर्थ क्षेत्रों के माध्यम से हमारे धर्म का प्रचार प्रसार होता है। जितने अधिक अच्छे और सुंदर ढंग के तीर्थ बनेंगे उतना अधिक प्रचार प्रसार होता है। सारे विश्व की जैन समाज ही नहीं वरना सभी जैन जैनेतर बंधुओं में अतिशय क्षेत्र जहाजपुर की चर्चा होती है। अतिशय क्षेत्र जहाजपुर की महिमा और उसकी गरिमा को देखने के लिए देश विदेश से श्रद्धालु आते हैं। ऐसे ही और माता जी से और मैं ऐसी प्रार्थना करूंगा एक दो क्षेत्र और ऐसे तैयार करें जिसमें विश्व में जैन धर्म के प्रचार प्रसार को लोग समझें और धर्म की महिमा को जानें। जैन ही नहीं अजैन भी कई अजैन हैं जो जैन धर्म का पालन करते हैं। ऐसे क्षेत्रों से प्रेरणा लेकर ऐसे क्षेत्रों से सारी दुनिया प्रेरणा ले। ऐसे माता जी के चरणों में शत शत नमन, शत शत नमन, शत शत नमन। दुनिया में तीर्थ हजारों है पर स्वस्ति धाम का क्या कहना, मुनि सुव्रत प्रभु का क्या कहना, यहाँ जहाज मंदिर का क्या कहना। दुनिया में तीर्थ हजारों है पर स्वस्ति धाम का क्या कहना। बंधुओं, एक इतिहास रचा गया 23 अप्रैल 2013 भगवान महावीर के जन्म कल्याणक महोत्सव के दिन जहाजपुर में मुनीश्वरनाथ भगवान प्रकट हुए और पूज्य गुरु माँ स्वस्ति भूषण माता जी के मंगल में प्रेरणा से 50 बीघा जमीन पर जहाज मंदिर का निर्माण कार्य प्रारंभ हुआ और
सराकोदारक आचार्य 108 ज्ञान सागर जी महाराज और पूज्य गुरु माँ भारत गौरव स्वस्ति भूषण माता जी के सत्संग पावन सानिध्य में एक भव्याति भव्य पंच कल्याणक हुआ और 7 फरवरी 2020 को मुनीश्वरनाथ भगवान को जहाज मंदिर में विराजमान किया गया। और आज ये जहाज मंदिर विश्व की एक अनुपम धरोहर बन चुका है, गोल्डन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज हो चुका है। बंधुओं, जब से भगवान प्रकट हुए और घर घर में बाबा का अतिशय हुआ, यहाँ पर भी अतिशय हुए। इस कोरोना महामारी के दौरान लाखों भक्त इससे लाभान्वित हुए। आने वाली महावीर जयंती 2023 में भगवान को भूगर्भ से निकले हुए पूरे 10 वर्ष होने जा रहे हैं। इन 10 वर्षों के दौरान कई ऐसे पल आए जिनके लोग साक्षी बने और उनके साथ में अतिशय हुए। जो यहाँ पर आए, जो नहीं आ पाए, जिन्होंने बाबा के दर्शन टीवी के माध्यम से किए, शांति धारा देखी और उनको जो जो अनुभूतियां हुई, उनके साथ में जो अतिशय हुए, वो अपने संस्मरण लिख के यहाँ भेज सकते हैं। क्योंकि आने वाली महावीर जयंती 2023 में 10 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में एक स्वस्ति धाम अभिनंदन ग्रंथ का प्रकाशन होने जा रहा है। आपके साथ में जो अतिशय हुए, जो अनुभूति आपने की, जो आपको यहाँ से प्रेरणा मिली, पूज्य माता जी के पावन सानिध्य में पूज्य माता जी के प्रवचनों के लाभ से, उनके दर्शन करके उन अनुभूतियों को, उन प्रेरणाओं को आप अपने शब्दों में लिख के एक संस्मरण के रूप में आप यहाँ पर भेज सकते हैं। आपके परिवार की फोटो भी आप अपने उनके साथ में भेजें और उनको वो जो स्वस्ति धाम अभिनंदन ग्रंथ प्रकाशित होने जा रहा है उसमें प्रकाशित किया जाएगा। बंधुओं, एक इतिहास बना है और इस इतिहास के हम सब साक्षी बने हैं। क्योंकि कुछ चीजें कीमत से नहीं, किस्मत से मिला करती है। हम सबके महान पुण्य के उदय से मुनीश्वरनाथ भगवान भूगर्भ से निकले और 50 बीघा जमीन पर एक बहुत बड़ा तीर्थ बनकर के तैयार हुआ। मात्र 10 वर्ष में जो अतिशय लोगों के साथ में हुए हैं, वो अतिशय जब यहाँ पर आकर के पूज्य माता जी को बताते हैं तो वास्तव में माता जी चाहती है कि उन अतिशयों को, उन अनुभूतियों को, उन संस्मरणों को एक लेख के रूप में, एक ग्रंथ के रूप में प्रकाशित किया जाए। और इसीलिए आने वाली महावीर जयंती को स्वस्ति धाम अभिनंदन ग्रंथ का प्रकाशन होने जा रहा है। तो आप भी, आपके साथ में जो अतिशय हुए हैं, जो आपने अनुभूति यहाँ पर की है स्वस्ति धाम में आकर के, उनको अपने शब्दों में लिख करके भेज सकते हैं। आपके परिवार की फोटो और उस लेख का प्रकाशन उस ग्रंथ में किया जाएगा। धन्यवाद। चन की थाल को सजाओ रे आज, रत्नों की थाल को भर लाओ रे आज। आओ आओ करे रे गुणगान आरती भगवन की। आओ आओ करे गुणगान आरती भगवन की। आओ आओ करे रे गुणगान आरती भगवन की। सुमित्र के राज दुलारे, माँ पद्मा जी के नैनों के तारे। पिता सुमित्र के राज दुलारे, माँ पद्मा जी के नैनों के तारे। राजगृही में जन्म लियो आप, राजगृही में जन्म लियो आप। आओ आओ मनाए खुशी आज आरती भगवन की। आओ आओ करे गुणगान आरती भगवन की। आओ आओ करे गुणगान आरती भगवन की। कपूर बाती से ज्योति को जला के, प्रभुवर के चरणों में शीश को नवा के। परम विदुषी लेखिका गणिनी आरिका रत्न श्री 105 स्वस्ति भूषण माता जी
जिन्होंने मात्र 20 वर्ष में 100 से भी अधिक किताबें लिखकर जैन समाज को अनूठा योगदान दिया है। बड़े बड़े विधान जैसे कल्पद्रुम महामंडल विधान, सिद्ध चक्र महामंडल विधान, इंद्रध्वज महामंडल विधान एवं विशेष जिनपद, पूजांजलि आदि महत्वपूर्ण साहित्य बहुत ही सरस, सरल व सुबोध करने हेतु आज ही संपर्क करें। संपर्क सूत्र 7906062500 98683456768।